ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर वार्ष्णेय, आज एक रिपोर्ट आई हांगकांग से कि एक व्यक्ति को 4.5 महीने पहले कोरोना हुआ था। उसके बाद उसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसको छुट्टी दे दी गई, वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया और आज दोबारा उसे कोरोना संक्रमण हुआ है। कहा यह जा रहा है कि दुनिया में पहला ऐसा मामला है जिसे दोबारा कोरोना हुआ है। क्या कहेंगे इस पर? हांगकांग ने एक मेडिकल इंस्टीट्यूट ने ये रिपोर्ट किया है। उनका यंग पेशेंट ही था, 33 ईयर के करीब। उसको अप्रैल में कोरोना हुआ था और उसके बाद वो संक्रमण के लक्षण उसमें से दूर हो गए थे। अभी अगस्त में वो फिर स्पेन होके आया, तो उन्होंने जब उसको दोबारा टेस्ट किया तो उनमें कोरोना पाया गया। इसके कुछ कारण हो सकते हैं। एक तो ये होता है कि कई बार इस वायरस अपना स्ट्रेन चेंज कर लेता है। तो एक वायरस से जैसे आपको इम्यूनिटी हो गई तो वो दूसरा, उसी प्रजाति का दूसरा वायरस जो है आपको इन्फेक्ट कर सकता है। कई बार ये होता है कि वायरस आपका, जैसे जो हम टेस्ट करते हैं वो नेजोफेरिंक्स से करते हैं, नाक और गले से करते हैं। कई बार नाक गले में वायरस गायब हो जाता है, लेकिन लंग्स में जो है वायरस रह सकता है और वो बाद में वायरस जो है वो नाक और गले में आ सकता है और उसके लक्षण आ सकते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट को अभी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने उसको बहुत ज्यादा महत्व देने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि भाई एक सिंगल केस है, इसलिए हम कॉग्नाइज इस पे लेते हैं, पर इसको बहुत ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं। डॉक्टर वार्ष्णेय, हमारा कार्यक्रम का जो शीर्षक है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। अगर वर्तमान स्थिति दुनिया भर की देखें, कुछ अगर मैं आपके साथ आंकड़े शेयर करूं, तो पिछले 5 दिन के आंकड़े कहते हैं कि भारत में 3,30,358 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। दुनिया में जो सबसे सर्वाधिक संक्रमित देश अमेरिका है, वहां पिछले 5 दिन में 2,09,000 लोग संक्रमित हुए। दूसरे स्थान पर जो ब्राजील है, वहां पर 1,66,000 लोग संक्रमित हुए। यानी संक्रमण के मामले में भारत बाकी देशों की तुलना में बहुत तेजी से आगे है। क्या ये आंकड़े पैनिक बटन दबाने के लिए विवश कर रहे हैं या फिर सतर्कता बढ़ाने के लिए जनमानस से आग्रह कर रहे हैं? बार बार हम कह चुके हैं कि हाईली इन्फेक्टिव वायरस है और अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो ये वायरस एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने की बहुत क्षमता रखता है। लगभग ये मान के चलिए कि अगर एक संक्रमित व्यक्ति है और उसने अपने नाक और मुंह को नहीं ढका हुआ है और उसके पास कोई भी 3 फीट के बीच में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है, 3-4 फीट के बीच में, उसने भी अपने नाक और मुंह को नहीं ढका है, तो जो व्यक्ति संक्रमित है जब वो खांसता है, छींकता है या तेजी से बात करता है या हंसता है, तो ये वायरस के पार्टिकल उस समय हवा में आ जाते हैं और जब वो सांस लेता है तो दूसरे को है। लगभग 100% चांसेज है कि वो उसको इन्फेक्ट कर दे। तो सावधानी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे हमारा देश बहुत बड़ा देश है, 135 करोड़ का देश है, तो अभी भी 30-32 लाख केस हुए हैं। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि कितनी हमारी पॉपुलेशन है जो इसके लिए संक्रमित हो सकती है। और सिर्फ सावधानी रखना जरूरी है। पैनिक वाली बात तो नहीं है, लेकिन सावधानी रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए कई बार ये होता है कि जैसे हम लोग ये यहाँ पे भी आ रहे हैं कि जो हमने सीरो सर्वे किए हैं कि जिन एरिया में ज्यादा शुरू में इन्फेक्शन हुआ, वहां जो है ज्यादा लोग, जब हमने एंटीबॉडी टेस्ट किया तो वो बहुत से पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक भी थे, जिनको कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन उनमें एंटीबॉडी पॉजिटिव आए। इसका मतलब उनको सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हो गया। और इस तरीके से ये जो इन्फेक्शन एक कम्युनिटी में ज्यादा फैल जाता है तो इसको धीरे धीरे करके वो हार्ड इम्यूनिटी हम बोलते हैं, तो उस ग्रुप में जो है इम्यूनिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। इन्फेक्शन का रेट तेजी से नहीं फैलता। इसीलिए देखिए पिछला, जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो पहला सीरो सर्वे हुआ था, उसमें लगभग 24% लोगों में इम्यूनिटी पाई गई। जब दोबारा सर्वे हुआ पहले तो उसमें लगभग 29% लोगों में पाई। और ये सरकार ने कहा कि हम हर महीने ये सीरो सर्वे करेंगे। इसी तरीके से अगर हम जैसे बॉम्बे की बात करें तो जहां धारावी जो एक उनका क्लस्टर है, वहां पे संक्रमण का रेट लगभग 50% के करीब एंटीबॉडी पाई गई। तो जहां पे ये ज्यादा शुरू में केस हो गए, वहां आप देखेंगे अगर आप, तो वो केस अब बहुत कम हो गए हैं, लगभग ना के बराबर हो रहे हैं। क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो इम्यूनिटी ज्यादा डेवलप करते हैं, उनमें इन्फेक्शन का रेट कम हो जाता है। लेकिन अभी हमारा देश क्योंकि बड़ा है और नई नई जगह, अब जो छोटे टाउन हैं या गांव में भी संक्रमण फैल रहा है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लगातार सावधानियां बरतें। हर मीडिया से जो है सरकार भी और हम सभी जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है, डॉक्टर कम्युनिटी, यही कह रहे हैं कि इसको लापरवाही ना लें। क्योंकि गांव वगैरह में या वहां पे भी जो है बहुत ज्यादा हमारी पॉपुलेशन रहती है और अगर ये इन्फेक्शन फैला वहां, नंबर बढ़ते चले जाएंगे और वहां पे मेडिकल सुविधाएं भी कई बार उतनी नहीं मिल पाती जितनी शहरों में है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इसको सावधानी पूर्वक लें और पैनिक में न जाएं, लेकिन एहतियात करना बहुत जरूरी है, जिससे कि ये संक्रमण कम से कम लोगों में फैल सके।
देखिए अभी यहाँ तक रिसर्च बहुत चल रही है, सारे देश लगे हुए हैं, लेकिन जब तक कोई हमारी वैक्सीन नहीं आ जाती या कोई एंटीवायरल दवा नहीं आ जाती, तब तक बचाव ही इसका एक तरीका है और वही उपचार। डॉक्टर वार्ष्णेय, आपने सीरो सर्वे की बात की, दिल्ली की बात की, 2 सेरोलॉजिकल सर्वेक्षण हो चुके हैं और तीसरा 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। जो दूसरा सीरो सर्वे हुआ था, उसके अगर कुछ नतीजों की बात करें तो उसमें ये सामने आया कि जिन जगहों पर ये सर्वे हुआ वहां 5 से 17 वर्ष की आयु के जो बच्चे या किशोर कह सकते हैं, उनमें सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज पाई गई है 34.7% और 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनमें 30% के करीब पाई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि किशोर और युवा अब बहुत ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। क्या कहेंगे उन लोगों को जो इस एज ग्रुप में हैं, वो किस तरीके की और ज्यादा एहतियात बरतें? जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो 60-65 के हैं, उनको शुरू में ही काफी ज्यादा सावधानियां बरतने के लिए बोला गया था, या जिनको कई बीमारियां, तो उन्होंने काफी सावधानियां बरती। वो अपने घर के भीतर रहे, जरूरत से ज्यादा बाहर नहीं निकले या बिल्कुल ही नहीं निकले। जो हमारा जो युवा ग्रुप है, उनके लिए देखिए कहीं ना कहीं वो एक्टिव ग्रुप बहुत ज्यादा होता है, तो वो बाहर भी निकलते हैं। कई बार अब जैसे जैसे लॉकडाउन हमारा खुलता चला गया है, अनलॉक की प्रक्रिया होती गई है, तो वो बाहर ज्यादा आए हैं और कई बार वो खेलने में भी आगे आए हैं, सामाजिक एक्टिविटी भी करने लगे हैं, शॉपिंग के लिए भी वो लोग ज्यादा ग्रुप जा रहा है, तो उनमें इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन ये जरूर हम कहेंगे कि ये जो ग्रुप है, इनकी इम्यूनिटी लेवल चूंकि बहुत हाई होता है, काफी परसेंटेज इन लोगों में एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है। लेकिन जब हमने एंटीबॉडी टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया। ये दिखाता है कि सब क्लिनिकल इन्फेक्शन उनको हो रहा है, तो जिससे कि एंटीबॉडी पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन उनको बीमार नहीं होते क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ज्यादा है। लेकिन एहतियात जरूर हम उनको कहेंगे कि भाई एहतियात बरतें। और सरकार भी जैसे आप कह रहे हैं कि अभी भी देखिए हमने बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोले, कॉलेज नहीं खोले, या जिम्स वगैरह नहीं खोल रहे, या मॉल नहीं खोल रहे, या स्विमिंग पूल, ये इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि अगर ये सब हम चीजें खोल देंगे तो इन्फेक्शन का रेट और बढ़ जाएगा। तो इस ग्रुप को भी बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, जो यंग ग्रुप है, कि भाई बाहर जगह जाएं, जो सावधानियां हैं। क्योंकि कई बार हमने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, वो ना तो मास्क लगाते हैं, ना आपस में मिलना जुलना उनका ज्यादा होता है, फिर वो इन्फेक्शन एक से दूसरे की फैलने की संभावना चली जाती है। डॉक्टर वार्ष्णेय, 3,65,00,000 भारत में परीक्षण हो चुके हैं। ये 3 करोड़ लोगों के टेस्ट हुए हैं या कम लोगों के मल्टीपल टेस्ट हुए हैं और तब ये आंकड़ा यहाँ तक पहुंचा है? कुछ लोगों के जरूर मल्टीपल टेस्ट हुए होंगे, क्योंकि देखिए अगर जो शुरू की अगर इनको ध्यान हो या पढ़ा है, तो जो उस समय की जो हमारी गाइडलाइन थी कि जिसका भी पॉजिटिव आ जाता था, हम उसको अस्पताल में या मेरे हेल्थ सेंटर में भर्ती करते थे और 14 दिन के बाद उसके 2 टेस्ट और करते थे, और वो जो दोनों टेस्ट नेगेटिव आ जाते थे तब उसको वहां से छुट्टी करते थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने अपनी समय समय पे गाइडलाइन बदल रहे हैं, और अब जो गाइडलाइंस हैं वो ये है कि अगर आप एक बार पॉजिटिव आ जाते हैं और उसके पॉजिटिव होने के बाद 10 दिन तक आपको रखते हैं, अगर 3 दिन तक आपको कोई बुखार या लक्षण नहीं है तो बिना टेस्ट किए हुए आपकी छुट्टी कर देते हैं। इसके अलावा जैसे बहुत से एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं, उनमें भी कई बार होता है कि जैसे किसी का लक्षण है, जैसे पहली बार हमने टेस्ट किया, किसी वजह से नेगेटिव आ गया, लेकिन हमको लक्षण उसमें लग रहे हैं कि नहीं कोरोना के होते हैं, तो दोबारा टेस्ट करते हैं, वो पॉजिटिव आ जाता, तो नेचुरली इसमें जरूर डुप्लीकेट हुए होंगे। तो जैसा इनका मानना है कि ये उतने लोग नहीं होंगे, जरूर उससे कम लोग होंगे, और कई लोगों के मल्टीपल टेस्ट हुए होंगे, क्योंकि ये नया वायरस है। और वैसे भी हम लोगों ने अभी देखा है कि ये वायरस देखिए 60 डिग्री सेल्सियस में लगातार बना रहे और कम से कम 1 घंटे तक बने रहे, तभी ये वायरस मर सकता है। और ये 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो गर्मी में भी कहीं नहीं होता, क्योंकि हम लोगों के यहाँ भी जो इंडिया जैसे क्लाइमेट में भी वो 45-48 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता। वातावरण की वजह से ये वायरस मर जाएगा, वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बात इनकी ठीक है कि इस वायरस के लिए जो मीडियम, जैसे एक हद का टेम्परेचर अगर लो रहता है और ह्यूमिडिटी रहती है, तो ये उसके लिए ज्यादा अच्छा मौसम होता है और उसमें तेजी से वायरस बनता है। तो ये जरूर एक खतरा लोगों के दिमाग में है कि जब हमारे देश में नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जब ठंड का मौसम होगा तो ये वायरस के केस और ज्यादा बढ़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।